इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सबसे पहले बात लड़ाई, वीरता और शहादत की अमिट दास्तां की। दुश्मन को हमने झुकाया, लहू से तिरंगा फहराया, करगिल विजय के बेमिसाल 22 साल। करगिल में शौर्य और शहादत के आज 22 साल पूरे हो रहे हैं। 22 साल पहले आज ही के दिन हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। 26 जुलाई 1999 को मिली उस जीत की याद में आज देश विजय दिवस मना रहा है। दिल्ली से लेकर द्रास तक वॉर मेमोरियल में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। द्रास में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी श्रद्धांजलि देने आना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों की शहादत को याद किया है। करगिल के द्रास के अलावा दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है। अब से थोड़ी ही देर पहले आर्मी चीफ MM नरवणे दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे और वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं, वो भी यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। द्रास और राजधानी दिल्ली के वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज का दिन जब शहीदों को याद किया जा रहा है, उनकी शहादत को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को सब याद किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल में आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले आर्मी चीफ MM नरवणे, एयर चीफ RKS भदौरिया, नेवी वाइस चीफ वाइस एडमिरल G अशोक कुमार भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि हमारे जवानों को, शहीद जवानों। अद्भुत साहस, ये तस्वीरें आप दिल्ली वॉर मेमोरियल से देख रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों ही एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के प्रमुखों के साथ मौजूद हैं और वहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि आज वो देते हुए नजर आए करगिल विजय दिवस के मौके पर। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारे साथ करगिल से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित भी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। करगिल विजय दिवस के 22 साल आज पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री के अलावा तीनों ही सेनाओं के अध्यक्षों ने भी सभी को याद किया, नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर सभी को श्रद्धांजलि दी गई, हमारे वीरों को। मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त करगिल द्रास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कल से ही आप वहां पर मौजूद
मौजूद हैं, जिस तरह की तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम को लेकर होती हैं, उसमें कितना उत्साह होता है वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और अनीक का सब सेक्टर थोड़ा सा इलाका है, इन पूरे इलाके में इसको कब्जा करना। देखिए ज्योत्सना, आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुख्य अतिथि होने वाले थे, चीफ गेस्ट, वो थे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका चॉपर नहीं आ पाया द्रास की ओर और उनको लौट जाना पड़ा गुलमर्ग में, जहां पर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, जहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे आज के दिन जो हमारे वीर शहीद हैं जिन्होंने शहादत दी थी करगिल युद्ध में। लेकिन इस वक्त आपको बता दूं कि यहाँ पर अब चीफ गेस्ट के तौर पर जो नजर आएंगे वो है लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर, वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत यहाँ पर होंगे। नॉर्दर्न कमांड के चीफ आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, जो कि खुद एक कारगिल हीरो हैं और उनकी बटालियन 13 जैक राइफल ने ही, आपको बता दें कि .5140 उसके साथ ही जो बत्रा टॉप है जिसे 4875 भी कहा जाता है, उसको कैप्चर किया था, जिसमें 2 परमवीर चक्र मिले थे 13 जैक राइफल को, जिसमें आपको बता दें कि कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे और दूसरे थे जो अभी लेफ्टिनेंट बन चुके हैं, यानी कि ऑनरी लेफ्टिनेंट संजय कुमार। और साथ ही इस वक्त यहाँ पर आपको बताएं कि लद्दाख के जो युवा एमपी हैं शेरिंग नामग्याल, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर चीफ गेस्ट जो रामनाथ कोविंद को आना था वो नहीं आ पाए मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर जोश कम नहीं हुआ है। यहाँ पर लगातार जो डिग्निटरीज आ रहे हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें। बिल्कुल अमित, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 22 साल पहले आज ही के दिन हिंदुस्तान की सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। 26 जुलाई 1999 को मिली उस जीत की याद में आज पूरा देश करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत को जो करगिल पहुंचे हैं। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो यहां पहुंच नहीं पाए। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत की तस्वीरें आप द्रास से देख रहे हैं, जो बीते कल ही यहां पर पहुंच चुके थे और उन्होंने पहले वहां मौजूद पोस्टेड यूनिट के जवानों से, ऑफिसर्स से मुलाकात की और आज इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। उन वीर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिनके कारण हमारा देश विजयी हुआ। द्रास के वॉर मेमोरियल में करगिल विजय की सारी निशानियां मौजूद हैं। जिस तोप ने करगिल युद्ध जिताया, उस तोप को भी प्रतीक के तौर पर द्रास के वॉर मेमोरियल में लगाया गया है। मेरे सहयोगी अमित पालित की एक रिपोर्ट देखिए। करगिल युद्ध में हमारे जवानों ने शौर्य तो दिखाई था, लेकिन साथ ही हमारे कुछ ऐसे हथियार थे जो गेम चेंजर साबित हुए थे। उसी में से एक था ये बोफोर्स गन, जिसे यहां पर रखा गया। ये करगिल का वॉर मेमोरियल है। बोफोर्स गन के जरिए यहां पर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां पर गोले बरसाए गए थे। दरअसल जो ऊंची ऊंची चोटियां आप देख रहे हैं, यहां तक गोले पहुंचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन बड़ी बात है कि बोफोर्स का जो रेंज है करीब 35 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर से ज्यादा रेंज होने की वजह से यहां से जो गोले दागे जाते थे ऊंची चोटियों पर पहुंच जाते थे। मेरे पीछे आप तोलोलिंग की पहाड़ी देख रहे हैं और तोलोलिंग का जो युद्ध हुआ था 12 जून को यहां पर इसी तरह से तोपें लगाई गई थी, 120 तोपें, जहां से लगातार फायरिंग की जा रही थी 12 जून को, और करीब 10,000 गोले इन पहाड़ियों पर बरसाए गए थे इसी तरह से बोफोर्स गन के जरिए। और आखिरकार 13 जून को जीत हासिल होती है, तोलोलिंग पर तिरंगा फहराता है और वो टर्निंग पॉइंट था इस पूरे लड़ाई में। और कहा जाता है कि तोलोलिंग की जीत ने ही करगिल युद्ध में भारतीय सेना को बहुत मदद दी थी और यही वजह है कि इस तोप को यहाँ पर सम्मान के तौर पर रखा गया है, क्योंकि हमारे जवान ने तो शौर्य दिखाई था, लेकिन इस तरह के जो हथियार होते हैं वो भी बहुत मददगार साबित होते हैं लड़ाई में। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, द्रास करगिल। और द्रास करगिल से मेरे सहयोगी अमित और मेरे दूसरे सहयोगी मनीष भी दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। हमने वो तोप देखी जो गेम चेंजर साबित हुई। ना सिर्फ वो तोप बल्कि मिग लड़ाकू विमान जिन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी वहां पर मौजूद। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो शुरुआत में जिस तरह से हमने देखा कि जो टॉप पर यानी कि पीक पर बैठे हुए थे पाकिस्तानी और नीचे हमारे फोर्सेस थे, तो जब ऊपर वो एडवांस करते थे उन पर वो सीधा अटैक करते थे। अब तोपें लगाएंगे सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ ही हमें एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी। तो ऐसे में 26 तारीख को, 26 कहा जाता है 26 मई को पहली बार अटैक हुआ था और उसको ऑपरेशन को नाम दिया था एयरफोर्स के सफेद सागर, जिसके तहत पहले हेलीकॉप्टर्स को इसमें यूज किया गया। लेकिन आपको बताऊं कि 28 तारीख को पहला हमला हो गया, मी-17 के ऊपर हमला हुआ था जब टाइगर हिल के ऊपर ऑपरेशन के लिए गया था। उसके बाद यहां पर फाइटर्स को इन्वॉल्व किया गया और फाइटर्स ने, जिसमें मिग-27, मिग-29 और साथ ही आपको बता दें मिराज 2000 ने भी हिस्सा लिया था। और यहां पर जो पीक्स हैं, पीक्स पर
पर बॉम्बिंग की गई थी और उससे काफी मदद मिली थी, क्योंकि काफी डेप्थ एरियाज में भी वहां पर जो पाकिस्तानी लोग थे या पाकिस्तानी बंकर्स बने हुए थे, तो वहां तक तोपे नहीं पहुंच पा रही थे, यानी गोले नहीं पहुंच पा रहे थे। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, चाहे बोफोर्स हो या फिर दूसरे हमने रॉकेट लॉन्चर्स पे इस्तेमाल किए, कुल मिलाकर 2,50,000 रॉकेट्स और बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था इस पूरे युद्ध में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक और कितना ये हैवी युद्ध रहा था। बिल्कुल, ना सिर्फ हमारे जवानों का शौर्य और पराक्रम, बल्कि इन आधुनिक हथियारों की बात करें तो इनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, राष्ट्रपति के कार्यक्रम की बात करें तो वो रद्द हो गया है, लेकिन वो कहां पर हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, इस पर क्या अपडेट आपके पास? राष्ट्रपति कोविंद को आज पहुंचना था और द्रास में रीप्लेइंग करनी थी, देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देनी थी, लेकिन मौसम में खराबी की वजह से भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पे कहा गया कि अब वो बारामूला के जो एरिया है वहां पर रीप्लेइंग करेंगे और कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के वीर जवानों को 527 वो जवान जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी कारगिल बैटल में, कारगिल वॉर में, उस सभी को आज वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बारामूला में। श्रीनगर का ये बारामूला और इस यूनिट के में जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, साथ में जो कोर कमांडर होंगे वो वहां पर मौजूद होंगे। हम आपको ये भी बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इस बात को ये भी कहता है, ये पहला मौका है जब सुप्रीम कमांडर खुद वहां पर मौजूद हैं और वो देश के इन वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पे आज जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। अमर जवान ज्योति के ठीक सामने बना हुआ नेशनल वॉर मेमोरियल, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिल्कुल मनीष, वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष वहां पहुंचे और वीर जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आज का मौका इसलिए भी खास मनीष क्योंकि आज 71 की लड़ाई को भी 50 साल पूरे हो गए हैं और ये गौरवपूर्ण इतिहास बताता है भारतीय सेना का, बैटल हार्डन भारतीय सेना, जिसमें 1971 में अपना लोहा मनवाया और फिर पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो पीछे की तरफ जाए। और उसके साथ साथ ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के तौर पे इंपॉर्टेंट है, पहला भारतीय सेना की तरफ से और फिर उसके साथ साथ भारतीय नौसेना की तरफ से। और यही वजह है कि आज कारगिल विजय दिवस और उसके साथ साथ ये 1971 का 50वां वर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम आपको बताएं कि द्रास में इस समय जहां रीप्लेइंग की जा रही है और जो प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, उसके साथ साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जहां पर वो देश के वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुल मिला के 1000 से ज्यादा जवान इसमें इंजर्ड हुए थे कारगिल युद्ध के दौरान। 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक ये युद्ध चला और इसमें जो बोफोर्स तोपे हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया। BM-21 ग्रैड, जिनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया था, मशको, साथ में द्रास, कारगिल, तोलोलिंग, ये वो घाटियां हैं जिस पर भारतीय वीरों ने अपना परचम लहराया। कैप्टन विक्रम बत्रा का वो वाकया हमेशा याद आएगा जिसमें उन्होंने कहा, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। उसके बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने कहा कि अगर मौत मेरे सामने आई तो मैं मौत को हरा दूंगा। और ये ऐसे देश के वीर हैं जिन्होंने अपने हमारे लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों की आहुति दी ताकि कारगिल इंटैक्ट रहे। और आज उन्हीं वीरों को नमन किया जा रहा है। आज 72वां कारगिल विजय दिवस है और आज 22वां कारगिल विजय दिवस है और इस मौके पर देश के उन सभी वीरों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब आपको ये भी बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय खुद द्रास में मौजूद हैं, साथ में राष्ट्रपति, उनका बिल्कुल तय कार्यक्रम था कि उनको वहां जाना था, लेकिन मौसम में खराबी की वजह से अब वो बारामूला में ही रीप्लेइंग करेंगे। कारगिल विजय दिवस के इस मौके पर जो देश के वीर जवान हैं उनको श्रद्धांजलि वहीं पर देंगे। इस युद्ध में जहां पाकिस्तान को परास्त हुई थी और ये पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया था कि किस तरीके से कबाइल घुसपैठियों को और साथ में पाकिस्तानी आर्मी खुद जो ऊंची चोटियां हैं उन पर बर्फ का सहारा लेते हुए, यानी जो वेदर चेंज हुआ था उसका सहारा लेते हुए वो जो खाली बंकर से उस पर उन्होंने कब्जा कर कारगिल का जो मेन हाईवे है उसको भारत से अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये सभी में विफल हुआ। और वही आज पूरा देश उन सभी वीरों को याद कर रहा है। कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, उनको उनके बलिदान को और उनकी वीर गाथा के जरिए हम उन्हें याद कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित पालित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हमने तो रात से तस्वीरें देखी, CDS बिपिन रावत वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए और आपने बताया कि प्रोग्राम के कई मुख्य अतिथि हैं। कितना लंबा ये कार्यक्रम चलेगा, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर?
चलिए, अमित तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस उनका रुख करेंगे क्योंकि खबरें ये भी हैं कि मौसम वहां पर थोड़ा सा खराब है। लेकिन हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बिल्कुल ये वो भारत के वीर जवान हैं जिन्होंने अपने जानों तक की परवाह नहीं की, अपनी जान निछावर कर दी देश की रक्षा के लिए। आप हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा युद्ध हुआ, किस तरीके से वहां पर लड़ाई लड़ी गई, कौन कौन से हथियारों का सहारा लिया गया। देखिए, सबसे बड़ी इसमें हार जो थी युद्ध के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ की थी, क्योंकि उन्होंने ही पूरी स्ट्रेटेजी रची थी और उस समय वो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे और फिर उन्होंने प्रॉपर सोचे समझे तरीके से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उस पर उनको मुंह की खानी पड़ी। करीबन 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए और इतने ही पाकिस्तानी सैनिक थे जो कि घुसपैठियों की शक्ल में थे, अलग अलग जगहों पर चोटियों पर वो मोर्चा संभाले हुए थे, जिनको बहुत चोटिल होना पड़ा और फिर उसे भारतीय सेना के जवानों ने उसे खदेड़ दिया। लेकिन 527 जवानों की शहादत ही नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा वो जवान भी हैं जो इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए, जो देश के लिए जख्मी हुए और किसी भी तरीके से पाकिस्तान को अंदर उन्होंने घुसपैठ नहीं करने दी। और हम आपको ये जो तस्वीरें इस समय दिख रहे हैं जिसमें रीप्लेइंग की जा रही है, उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और कल नॉर्दर्न कमांड ने, और जो कि पहले का समय या अभी के समय में आप ये कह लें कि पूरी रूपरेखा युद्ध की बदल गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से मुकाबला हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान से मुकाबला, इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रग वाली साजिश या फिर उनके घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करना, या सीज फायर होने के साथ साथ घुसपैठ की जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, उन सभी को जवाब देने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ पाकिस्तान को जवाब और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को खदेड़ने की पूरी भारतीय सेना की तैयारी है इंटीग्रेटेड तौर पर। वायुसेना जिसने अपना दमखम दिखाया कारगिल की ऊंची चोटियों पर, जब भी कारगिल का बात होगा तो उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता, साथ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्क्वाड्रन लीडर आहूजा, इनको कभी भी नहीं भूला जा सकता। पर जो पूर्व बिल्कुल, मनीष बता रहे थे कि कितना अहम हमारे जवानों का, हमारे सैनिकों का योगदान है और उतना ही योगदान उन आधुनिक हथियारों का उस वक्त था। और अब की बात की जाए, अब तो हमारी सेना और ही मॉडर्नाइज इक्विपमेंट से लैस हो चुकी है, यानी कि अब जो हथियार हैं वो और ज्यादा आधुनिक हो चुके हैं। तभी तो ना सीमा पार से पाकिस्तान की कोई साजिश कामयाब हो पाती है और ना ही चीन से भारत में कब्जा करने की कोशिश। बोफोर्स तोप की बात की जाए तो बोफोर्स तोप ने तो अपना दम दिखाया ही, जमीन से वार किया ही, तो वहीं मिग लड़ाकू विमानों ने भी आसमान से हमला बोला था। द्रास के वॉर मेमोरियल में मिग लड़ाकू विमानों की अगर बात की जाए तो उनको भी बड़ी शान से जगह दी गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप द्रास की देख रहे हैं। करगिल युद्ध में एयरफोर्स ने भी अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने ऑपरेशन चलाया था सफेद सागर। करीब 50 दिन तक एयरफोर्स का ऑपरेशन चला था, जिसमें हमारे फोर्स को यानी ग्राउंड फोर्सेस को काफी मदद मिली थी। दरअसल ऊंची ऊंची चोटियों पर जो पाकिस्तानी बंकर्स बने हुए थे उनको तबाह करने में हमारे फाइटर जेट्स, जो आप देख रहे हैं पीछे मिग 21 है, इसी तरह के हमारे जो मिग 21 है, मिग 27 है, इन जेट्स ने, फाइटर जेट्स ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। उन पर बॉम्ब्स गिराए गए थे। साथ ही जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने भी बहुत मदद की थी हमारे ग्राउंड फोर्सेस को, और यही वजह है कि यहां पर मिग 21 को रखा गया है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, उनकी वीरता के लिए, जो इसी तरह से मिग 21 उड़ाते थे, वो दुश्मन का शिकार हो गए थे और उन्होंने शहादत दी थी और उन्हें वीरता के लिए सम्मानित भी किया गया। लेकिन हमारे जो एयरफोर्स के जो हमारे वीर थे, वायुवीर, उन्होंने करगिल युद्ध में जो 50 दिन तक ऑपरेशन चला था उसके जरिए न सिर्फ हमारे ग्राउंड फोर्सेस को काफी मदद दी, साथ ही साथ पाकिस्तानी जो बंकर्स यहां बने हुए थे और जो पाकिस्तानी सेना थी उन्हें भी खदेड़ा था। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, द्रास, करगिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।